सो इन शॉर्ट अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें तो प्रोबेबिलिटी क्या है, एक सिंपली हम लोग कह सकते हैं कोई चांस है किसी भी चीज़ के होने का। प्रोबेबिलिटी जो है वो किसी भी चीज़ के होने का, किसी भी घटना के होने का चांस है। और अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो एक कॉइन की बात करते हैं, कॉइन की, तो कॉइन को अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब यहाँ पे चांस है हेड और टेल के आने का, हम लोग अभी भी श्योर नहीं है कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हम लोग इसको लेकर के बिल्कुल भी श्योर नहीं है और ना ही श्योर हो सकते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप श्योर हो लो कि आपका रिजल्ट हेड होगा या टेल होगा। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर उसी तरह से हम लोग डाई को लेकर के, जो हमारा डाइस होता है, डाइस को अगर रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है रिजल्ट। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये जितने भी रिजल्ट हैं ना बच्चे, ये जो भी हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं, तो इन रिजल्ट्स के आने की कुछ प्रोबेबिलिटी होती है, कुछ चांसेस होते हैं, चाहे वो कॉइन हो चाहे वो डाइस हो। तो ये सारे नंबर्स को एक तरह का आउटकम या रिजल्ट की तरह हम लोग कंसिडर करेंगे। तो अगर मैं कहूँ, अगर मैं आपको कहता हूँ कि अगर किसी भी कॉइन को अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये रिजल्ट क्या होता है, हेड कितनी बार है इसमें, 1 बार है, मतलब जो 1 टाइम से कॉइन में एक ही बार होता है हेड। और टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, तो हेड और टेल यानी 2 हो सकते हैं। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। समझ में आ रही है बात। उसी तरह से डाइस के केस में 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्या है, एक सिंगल कोई रिजल्ट है, कोई पर्टिकुलर रिजल्ट है। अगर पूछा जाए कि 1 के आने के क्या चांसेस है, 1 के आने के क्या चांसेस है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 अपने आप में एक सिंगल रिजल्ट है और टोटल 6 डिफरेंट रिजल्ट्स हैं जो आ सकते हैं, तो 1/6। 2 भी क्या है, अपने आप में एक तरह का रिजल्ट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। लेकिन अगर पूछ दूं कि किसी भी इवन नंबर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल इवन कितने हैं, 2 4 6, 3 इवन नंबर्स हैं, तो 3 है टोटल, 3 इवन नंबर्स के रिजल्ट्स हैं और टोटल कितने रिजल्ट्स हैं, तो 6, तो 3/6 यानी 1/2 हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। तो आंसर हो गया 1/2। So here is the question, a card is drawn at random from a pack of 52 cards, find the probability that the card drawn is। So अगर हम लोग ब्लैक कार्ड की बात करें तो नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, नंबर ऑफ, जो यहाँ पे ब्लैक किंग कार्ड है, ब्लैक किंग कितना होता है, तो ये होता है 2। ठीक है, ये होता है 2। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 2/52। क्यों, क्योंकि टोटल 52 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/26 इज द आंसर। ठीक है। सेकंड की बात करते हैं हम लोग। सेकंड हमारा क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि या तो ब्लैक कार्ड रहे या किंग रहे, इधर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग। तो इस केस में अगर देखा जाए तो टोटल नंबर कितने हैं, 52। तो नंबर ऑफ ईदर अ ब्लैक कार्ड और किंग कितना होता है, ये होता है 28। ये कितना होगा, 28। क्यों, क्योंकि आपका 26 तो ब्लैक कार्ड हो गया और 2 हो गया किंग, है ना। तो ये कितना हो गया हमारा 28। तो इसका कितना बनेगा हमारा 28/52। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा कुछ आपका 7/13। 7/13। अब बात करते हैं ब्लैक एंड अ किंग। ब्लैक एंड अ किंग कितना होगा, तो ये होता है 2, ये भी आपका होता है 2, तो ये हो जाएगा 2/52। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/26 आंसर। फोर्थ है अ जैक, क्वीन और अ किंग। तो हम लोग अगर देखें जैक हो, क्वीन हो या किंग हो, तो इसमें अगर देखा जाए तो ये कितना हो सकता है, 12 हो सकता है, ये हो सकता है आपका 12। सर तीनों को ऐड करके। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये हो गया 12/52। ये कितना हो जाएगा हमारा 3/13। ये हो गया हमारा 3/13। फिफ्थ की अगर बात करें हम लोग, फिफ्थ क्वेश्चन की, नीदर अ हर्ट नॉर अ किंग। ठीक है, तो ऐसे केसेस कितने बनेंगे, ना ही आपका हर्ट हो ना ही किंग हो, उसके अलावा जितने बचे वो सब के सब। तो हम लोग को पता है नंबर ऑफ हर्ट कार्ड कितना होता है, 13 होता है। इसको सॉल्व करते हैं, ज़रा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। नंबर ऑफ हर्ट कितना होगा आपका, तो ये होता है 13। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी हर्ट की कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी हर्ट की कितनी हो गई, तो ये हमारा हो गया 13/52।
यानी हो गया ये 13/52 है, ये हो गया 1/4। उसी तरह से नंबर ऑफ किंग की बात करें, नंबर ऑफ किंग की, तो दोनों कलर में 2 2, तो ये हो गया 4। तो प्रोबेबिलिटी किंग का कितना हो गया हमारा, ये हो गया 4/52, है ना। तो ये आ गया हमारा कितना, 4/52, ये हो गया 1/13। अब क्या बोल रहा है, तो हम लोग अगर देखें तो हमको क्या चाहिए, ना ही चाहिए हर्ट ना ही चाहिए किंग। तो किसी भी चीज़ में टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है हमारा, टोटल प्रोबेबिलिटी होता है 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नीदर अ हर्ट नॉर अ किंग, तो ये हमारा कितना होगा 1 माइनस 1/4 प्लस 1/13, ठीक है। 1/4 प्लस 1/13 लिख सकते हैं हम लोग। 1 माइनस, जब आप इसको सॉल्व करिएगा अंदर में पूरे को, जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, डायरेक्टली आंसर लिखते हैं टाइम बचाने के लिए, 9/13। ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 9/13। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 वी कैन सी स्पेड और एन एस। तो स्पेड भी हो सकता है या तो एस भी हो सकता है। तो उस केस में हम लोग लिखेंगे क्या, बहुत आसान है। अगर बात करेंगे स्पेड के लिए क्वेश्चन नंबर 6 में, अगर स्पेड देखेंगे, स्पेड कितना होता है 13, ठीक है। और अगर हम लोग देखते हैं एस के लिए, तो एस कितना होता है 4। ये कितना होगा हमारा 4, एस होता है हमारा 4। तो या तो ये आए, या तो स्पेड आए, या तो एस आए। इस केस में हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे इस केस में लिख सकते हैं 13 + 4/52। आंसर कितना हो गया 17/52, क्योंकि दोनों में से कुछ भी आएगा तो हमारा काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सो यस, एज वी कैन सी कि एस कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यहाँ एक मिस्टेक है, सो इट शुड बी 3, क्योंकि एक एस तो हमारा स्पीड में चला जाएगा 3, क्योंकि बाकी के 3 हमारे इधर हो जाएंगे, एज वी कैन सी हियर, है ना। एक एस तो हमारा स्पीड में ही आ गया, बाकी क्लब का एस है, डायमंड का एस है और हर्ट का एस बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 16। सो वी कैन राइट हियर 13 + 3 16/52। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 से 4 टाइम्स में, और 4 से 1 13। तो 4/13 हमारा होगा आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का, नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 का। ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इसको सेपरेट ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तो उधर है, सो इट इज़ फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, नीदर एन एस नॉर अ किंग। तो 4 हो गए एस और 4 हो गए किंग, टोटल होते हैं 52। तो 52 में से हम लोग क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, 52 में से 4 + 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये हो गया हमारा 52 - 8, तो कितना हो जाएगा हमारा 44। तो हमारा प्रोबेबिलिटी 44/52। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा हमारा 11/13। 11/13 इज़ द प्रोबेबिलिटी। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। सो फॉर दिस क्वेश्चन व्हाट वी कैन सी, नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। तो 13 + 13 तो हमारे रेड कार्ड हो गए, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, और 2 क्वीन तो रेड में ही चले गए, तो 2 क्वीन ब्लैक वाले भी निकल जाएंगे। तो 13 + 13 + 2, तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, यहाँ इसके लिए 52 - 13 + 13 + 2, यानी क्या करेंगे 52 - 28। तो 52 - 28 करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 24। कितना आएगा 24/52। तो 4 से गया ये 6 टाइम्स में, 4 से गया 13 टाइम्स, यानी कि क्या 6/13 इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। सो इन दिस क्वेश्चन वी नो एस इज नंबर ऑफ एस इज 4। 4 ही एस होते हैं, तो 52 में से 4 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 52 - 4, ये कितने हो गए 48/52 लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 12/13, 12/13, ठीक है।
फिर 10 की अगर हम लोग बात करें, सो इट विल बी 4, तो 4 अपॉन 52 वी कैन राइट, सो इट विल बी 1 अपॉन 13, वी कैन राइट 1 अपॉन 13, ओके। सो बेसिकली हम लोग इजीली कर सकते हैं। स्पीड में यहाँ कितना दिया हुआ है, स्पीड देखा जाए बहुत ईजिली है, 13/52 हो जाएगा। उसके बाद ब्लैक कार्ड की अगर बात करेंगे तो ब्लैक कार्ड टोटल हमारे 26 होते हैं, तो 26/52 जो कि हमारा आ जाएगा 1/2। सिमिलरली 7 ऑफ क्लब्स, तो क्लब्स में 7 तो एक ही होगा, तो दैट विल बी 1/52। जैक की अगर बात करें सिर्फ हम लोग जैक, तो यहाँ देख सकते हैं जैक कितना होगा 4, तो 4/52 यानी कितना हो गया बताइए, 1/13। हाँ बहुत बढ़िया। उसी तरह से हम लोग बाकी सॉल्व कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। इसी तरह से हमारे पास बस इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, सारा सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी वाइट बॉल, नंबर ऑफ वाइट बॉल कितना है हमारा, वाइट बॉल हो गया हमारा 5, रेड बॉल कितना हो गया 7, टोटल कितना हुआ हमारा, टोटल हो गया 5 + 7 12। प्रोबेबिलिटी किसके लिए पूछा जा रहा है, वाइट के लिए, तो फॉर प्रोबेबिलिटी हमारा वाइट के लिए क्या आ जाएगा, लिख सकते हैं हम लोग 5 है और टोटल कितना 12, सो आंसर इज 5/12। सो हियर वी कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द इंफॉर्मेशन। रेड बॉल कितने हैं भाई 5 हैं, और वाइट बॉल है 8, ग्रीन है कितना 4। तो इन दिस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम लोग को निकालना है कि एट रैंडम निकालते हैं अगर बॉल को हम लोग थैले में से बैग से, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रेड की अक्रेंस कितनी है, टोटल 5 है, और टोटल कितना हो गया हमारा, टोटल लिख लेते हैं यहाँ पे 17 है टोटल, है ना, टोटल 17 है, तो रेड का हो गया 5/17। वाइट का क्या हो गया हमारा, वाइट हो जाएगा हमारा 8/17। नॉट ग्रीन की बात की जा रही है, मतलब वाइट और रेड आ सकता है, ग्रीन नहीं आना चाहिए, तो लिख सकते हैं ना, वाइट कितना है 5 और रेड कितना है 5 और वाइट कितना है 8/17 यानी 13/17, क्योंकि यहाँ क्या करना है, ग्रीन को एक्सक्लूड करना है, ग्रीन छोड़ के कुछ भी आए हमारा आंसर सही होगा। तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं।